कुछ एक सीमेंट काउंटर्स में भी एक अच्छा जोश है, जहां पर हम खास तौर से इंडिया सीमेंट्स की बात करें तो कई दिनों के बाद जो है इस काउंटर में एक थोड़ा मूव आ रहा है। कुणाल, क्या मायने लगाएं सीमेंट पैक में और इंडिया सीमेंट में इन पर्टिकुलर, क्योंकि अब बारिश जा चुकी है, थोड़ा त्योहारी सीजन है, बट उसके बाद फिर से एक बार इंफ्रा एक्टिविटी पिकअप करते हुए दिखेगी। क्या व्यू रखते हैं आप? तो आई थिंक इंफ्रा एक्टिविटी पिक करती है और जनरली हम देख रहे हैं कि सीजनलिटी इफेक्ट भी काफ़ी प्ले आउट करता है सीमेंट स्टॉक्स में, एंड स्पेशली द सेकेंड हाफ कैलेंडर ईयर। एंड उसमें भी अगर हम देखें तो लास्ट 3 मंथ्स ऑफ कैलेंडर ईयर जनरली ये स्टॉक्स थोड़े से बेटर परफॉर्म करते हैं ये टाइम पीरियड में। तो मेरा मानना है कि उस लिहाज से हो सकता है कि काफ़ी सारे सीमेंट स्टॉक्स में अच्छा मूव आ सकता है। हालांकि आई थिंक जो लार्ज कैप स्टॉक्स है, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, इनकी जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स है वो काफ़ी स्ट्रांग है। दालमिया भारत ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम लास्ट 6 मंथ्स या 12 मंथ्स का भी चार्ट देखें तो इंडिया सीमेंट्स की बात करें तो 390 394 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट का लेवल जो है वो करीबन 405 के आसपास है स्टॉक में। बट अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ से बेट लेना चाहे तो 405 का नियर टर्म टारगेट रख सकते हैं स्टॉक पे। स्टॉप लॉस 386 का रख सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए ये सीमेंट काउंटर को लेकर राय, बट इस बीच फिर से हमारा संपर्क हो चुका है हरीश जी से भी। हरीश जी, आप अपना मार्केट पे व्यू दे रहे थे और साथ ही साथ बताइए कोई स्टॉक्स जो कि आपको फिलहाल पसंद आ रहा हो। यहाँ पे 2 स्टॉक्स है फिलहाल के लिए, दोनों बाय के हैं। और पहला रहेगा फेडरल बैंक में। फेडरल बैंक देखें तो क्लियरली एक रेजिस्टेंस जोन था 201 के आसपास, वो निकाल के उसके ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है फेडरल बैंक में बाय करने के लिए ऊपर की। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से 210 से 212 का लेवल्स के लिए बाइंग कर सकते हैं करंट लेवल से। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 199.50 का फेडरल बैंक में। और दूसरा स्टॉक रहेगा मेटल्स में, मेटल्स पैक में ही, जहाँ पे आज अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रेंड देखने मिल रहा है। उसमें से रहेगा एनएमडीसी में। अगर एनएमडीसी की चार्ट से देते हैं, वहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन के बाद फिर से आज एक बार मोमेंटम रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है एनएमडीसी में भी। तो करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। और ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 83 का टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं यहाँ यहाँ करंट लेवल से। और 75 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए एनएमडीसी में। ठीक है, फेडरल बैंक और एनएमडीसी। फेडरल बैंक के लिए जो टारगेट है वो 210 212 रुपये का है, 195 रुपये का स्टॉप लॉस। और एनएमडीसी में भी हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं, 83 रुपये का टारगेट हरीश जी की तरफ से, 75 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो 2 बाइंग कॉल ये हरीश की तरफ से। 9:40 हो गए हैं, तो वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। हमारे साथ जुड़ गए हैं आज के ऑप्शंस के चैंपियन जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह। तेजस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए, आपने